everyone, my name is Nivesh Kashyap. I am a student at Faculty of University of Delhi. So in this video I will talk about how you should approach for the mock test. जैसे कि हम एग्जामिनेशन से पहले मॉक टेस्ट का लगाते हैं तो आपको किस तरीके से अप्रोच करना है। तो इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आपको दो इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ। जैसे कि जो लोग भी इस साल यानी कि 2022 में या फिर जो नेक्स्ट ईयर अपीयर होंगे 2023 में DU/LLB के लिए या फिर कोई भी अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, तो आपके लिए एक है कि एक टेलीग्राम चैनल है हमारा, आपको यहाँ पे दिखेगा वो, जैसे टारगेट DU/LLB 2022 करके है। तो उस पे क्या करते हैं हम, डेली बेसिस पे क्विज, जैसे क्वेश्चन के फॉर्मेट में हो सकता है या फिर MCQ के फॉर्मेट में हो सकता है, आपको चूज करना होगा वहां पे, या फिर हम डेली कुछ करंट अफेयर्स का अपडेट इमेज के फॉर्म में वहां पे डालते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो काफी यूजफुल होगा आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंड, हमारा इंस्टाग्राम का चैनल है, वहां पे भी हम सेम क्विज के फॉर्म में या कुछ अपडेट एडमिशन के रिलेटेड या कुछ भी ऐसा होता है तो वहां पे हम पोस्ट कर देते हैं, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। ड्यू फैकल्टी ऑफ लॉ के नाम से है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखेगा साइड में। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि आपको मॉक टेस्ट का अप्रोच कैसे करना है मॉक टेस्ट को। तो जैसे कि हम बात करते हैं, मैं ये बताऊंगा कि आपको बेस्ट सोर्स क्या होता है मॉक टेस्ट का लास्ट में, बट उससे पहले मैं ये बताता हूं कि मॉक टेस्ट को आपको अप्रोच कैसे करना है। यानी कि जब हम मॉक टेस्ट लगाते हैं तो कुछ लोगों का क्या न होता है परसेप्शन की हम इसलिए लगाते हैं कि वही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में रिपीट होगा, बट ऐसा नहीं होता है। ऐसा कोई मॉक टेस्ट नहीं है जिसका आपको एग्जामिनेशन में रिपीट हो जाए। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे ऑफकोर्स, बट क्वेश्चन सिमिलर बेसिस पे रिपीट नहीं होगा। तो मॉक टेस्ट को याद करने की कोशिश मत कीजिए। तो उसको कैसे अप्रोच करना मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट, पहले तो जैसे आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो स्टार्ट जब करते हो तो टाइम का पहले मत सोचो कि कितने टाइम में हो रहा है। वो एग्जामिनेशन से जब 10-15 दिन पहले हो तब आप उसको उस तरीके से टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग देखो। अभी क्या करो कि बस क्वेश्चन को सॉल्व करो, मॉक टेस्ट उठाओ, देखो किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको एनालाइज करो। सपोज करो कोई क्वेश्चन है तो उसको देख, आपने जैसे सॉल्व किया, आपसे सॉल्व हो भी गया सपोज, लेकिन आपको बाकी 3 ऑप्शंस नहीं पता है कि वो 3 ऑप्शंस क्या था। सपोज करो कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज अनटचेबिलिटी पे क्वेश्चन आता है कि विच आर्टिकल में से अनटचेबिलिटी दिया हुआ है, तो आपको जैसे 4 ऑप्शन होंगे, जैसे आर्टिकल 17, 18, 19 और सपोज करो 32। तो सपोज आपको आर्टिकल 17 पता है, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, बट आपको 3 ऑप्शंस और जो आर्टिकल 32, 18 आपको नहीं पता है, तो आप उसको भी देखो कि वो कौन से आर्टिकल्स किस चीज से रिलेटेड है। तो आपको आइडिया, क्योंकि हो सकता है उसका ऑप्शन किसी और क्वेश्चन में आ जाए या किसी का क्वेश्चन किसी ऑप्शन में आ जाए। तो आपको हर ऑप्शंस को अच्छे से करना है, हर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और उसको अच्छे से करना है। यही तरीका होता है रिवीजन का। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन भी होगा कॉन्सेप्ट का। सेकेंड, आपको टाइम मैनेजमेंट तो लास्ट में होगा। फिर आपको आइडिया लगेगा कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है। सपोज करो कि आपके पास कोई क्वेश्चन आया जो टाइम कंज्यूमिंग होता है, ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा जो आपका टाइम कंज्यूम करेगा, स्पेशली जो लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन होगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि कैसे स्किप किया जाता है, कब। पहले आपको वो क्वेश्चन करना है जो इजी हो, जो आपको आता हो अच्छे से। सेकंड, आपको वो करना है जिसमें आपका 50-50 श्योरिटी हो, जैसे कि 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो जाता है, ऐसा जनरली आपके क्वेश्चन में होगा, तो उस तरीके से करना है। और जो क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट आपने दिया, सपोज आपका 250 मार्क्स आया, 300 आ गया सपोज, तो ऐसा खुश होकर छोड़ नहीं देना है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ है उसके कॉन्सेप्ट पे वापिस जाओ, उसको देखो कि क्यों नहीं हुआ है। क्योंकि एग्जामिनेशन में मॉक टेस्ट सीधा का सीधा वही नहीं आएगा या उसी टॉपिक से नहीं आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो आपको हर टॉपिक को अच्छे से करना है, मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है। जब इतना अच्छे से हो जाए, आपको लगे कि नहीं मैं मैक्सिमम टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहा हूं, तब आपको टाइम बाउंड मॉक टेस्ट लगाना है, यानी कि 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से आप उस टाइम पे आपको टाइम मैनेजमेंट देखना होगा कि जनरली क्या होता है कि 2 घंटा काफी सफिशिएंट होता है क्वेश्चन करने के लिए। ऐसा बहुत कम ही रेयर होता है कि आपके लिए टाइम कम पड़ जाए, तो दैट इज डिफरेंट पार्ट। फिर भी देख लेना आप करके। उसके बाद आता है कि आपको जैसे प्रोबेबल क्वेश्चन, जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो डेफिनेट होते हैं, उस टॉपिक से आएंगे ही आएंगे, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गया, तो उसके जितने भी मैक्स, क्योंकि ऐसा होता है कि हम बेसिक फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल याद करके चले जाते हैं, बट वो काफी साल से वही क्वेश्चन आ रहा है। तो सपोज आप करो कि बच्चे को याद हो गया, तो आप इन डेप्थ सोचो कि जिस टॉपिक से रेगुलर क्वेश्चन आ रहे हैं उस टॉपिक का आपको थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसे थोड़ा सा डीप पूछ दे, क्योंकि हर बार एक ही क्वेश्चन पूछना वो थोड़ा क्वेश्चन पेपर को इजी कर देता है। आएगा वैसे, बट आपको थोड़ा सा उस पर ध्यान देना। जैसे फंडामेंटल राइट्स,
तो फंडामेंटल राइट्स में सिर्फ आर्टिकल नहीं, आपके उसके प्रोविजंस, उसके क्लॉजेस सब याद होने चाहिए, क्योंकि ये काफी फेवरेट टॉपिक है। उसी तरीके से हो गया जुडिशियरी, जुडिशियरी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए उसका। तो इस तरीके से जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसका आपको अच्छे से करना है, ऐसा नहीं कि बाकी की तरह ऊपर से करके चले गए, तो हो सकता है आप फंस जाओ एग्जामिनेशन में। और आजकल क्या है, मल्टीपल ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। लाइक आपको पहले क्या होता था कि ABCD दिया हुआ है, आपको एक टिक करना है, अब हो सकता है कि AB दोनों हो या BC हो या ABCD चारों हो। तो इस तरीके से क्वेश्चंस भी आ रहे हैं आजकल कुछ कुछ, तो आपको उसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये सब चीजें थी। तो मैं बताता हूँ आपको मॉक टेस्ट का सोर्स क्या होना चाहिए, बेस्ट मॉक टेस्ट मैं बोल सकता हूँ। तो ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो सबसे बढ़िया सोर्स जो होता है आपके मॉक टेस्ट के लिए होता है प्रीवियस ईयर। आप प्रीवियस ईयर को अच्छे से एनालाइज करो, किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है उसको अच्छे से करो। और जो आपके पास बुक है, सिंगल की हो कोई भी बुक हो, उसमें जितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सारे करो, और एक बार नहीं 2-3 बार करो उसको, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है। आप किसी मॉक टेस्ट को लेने जाओ, वो यूजफुल होगा, मैं वो नहीं कर रहा हूं कि आप लो, बट फिलहाल द फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी योर प्रीवियस ईयर, और आपके बुक का क्वेश्चन होना चाहिए। उसको आप जितनी अच्छे से करो, जितने अच्छे से करो, जितनी बार करो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि मुझे चाहिए, तो आप कहीं भी मॉक टेस्ट, आप जो भी है अवेलेबल कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाद, उसको आप ले सकते हो, रेफर कर सकते हो, बट आप प्रीवियस ईयर और बुक्स के क्वेश्चंस को छोड़ के मत जाना। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको लगता है, जैसे कि मैंने एक बुक लिखी है इस तरीके से DOLLB मॉक टेस्ट, तो इसमें मैंने नोट्स भी इंक्लूड किया है। इसका मैं आपको यहाँ पे आई बटन दिख जाएगा, बुक का कंप्लीट रिव्यू। इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिया हुआ है। स्पेशली मैंने इस पे फोकस नहीं किया कि आपको फुल मॉक टेस्ट दिया जाए, इसमें फुल मॉक टेस्ट बस 2 ही है लास्ट में, बाकी इसमें चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट है। लाइक आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा तो उस पर क्वेश्चन आपको मिलेगा, जुडिशरी प्रेसिडेंट जो भी आपने पढ़ा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो उस पर सेपरेट आपको मॉक टेस्ट इस पर मिलेगा। तो इस तरीके से सेट हुआ, आप इसको रेफर कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है, इसके बिना भी एग्जाम निकलेगा आपका, अगर आप प्रीवियस ईयर और बुक्स के क्वेश्चन अच्छे से करते हो तो इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, या फिर हमारा जो इंस्टाग्राम का चैनल है DU फैकल्टी ऑफ लॉ के नाम से, यहाँ पे आपको दिखेगा आगे, तो उस पर आप हमें मैसेज कर सकते हो कुछ भी डाउट हो तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।